आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि इजी ऑटो 4 से बैंक स्टेटमेंट की एंट्री टैली में किस तरह से इंपोर्ट करें। तो मैंने आपके सामने एक स्टेटमेंट खोला हुआ है। आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी सारे ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल हैं, लगभग 80 से 86 ट्रांजेक्शन्स अवेलेबल है। तो मैं ये फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ। हम लोग टैली में आ जाएंगे। टैली में एक कंपनी आपने बना के रखा हुआ है, इसमें नो वाउचर एंटर दिखा रहा है। अभी मैं इजी ऑटो में आ जाता हूँ। तो टैली में जो कंपनी खुला रहेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट में क्लिक करना है, ये बैंक स्टेटमेंट में आना है। यहाँ पर आने के बाद में से आपको यहाँ पे स्टेटमेंट का पीरियड डालना है। जैसे ये पीरियड था 1/4/2023 से 30/6/2023, ठीक है। और जिस लेजर में आप एंट्रीज इंपोर्ट कर रहे हो, बैंक का जो लेजर है वो यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे SBI का लेजर है तो SBI ले लिया। सस्पेंस लेजर अकाउंट हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। और जो फाइल से हमको डेटा इंपोर्ट करना है उसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हमको इंपोर्ट में क्लिक करना है। अगर आपके पास में PDF में भी डेटा है तो भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं, अगर एक्सेल में भी है तो भी आप इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट में क्लिक कर रहा हूँ मैं, यस। ये आपका स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया। अभी यहाँ पे देखिए सारा की सारा एंट्री आपको सस्पेंस में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे स्मार्ट AI सस्पेंस फिल्टर रूल में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पेमेंट साइड में चले जाते हैं और कंटिन्यू में जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा कॉमन नरेशन क्या आ रहा है। तो लगभग ये सारे एंट्रीज जो हैं UPI के है, UPI ट्रांजेक्शन के एंट्रीज़ है। यहाँ पे आप लोग फिल्टर लगा के भी देखोगे तो सारे ये UPI ट्रांजेक्शन के एंट्रीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ये सारे के सारे एक ही लेजर में हम लोग ले लेंगे। इसको यहाँ पे फिल्टर में डाल देंगे हम लोग UPI, और यहाँ पे हम लोगों ने मोड ले लिया पेमेंट। और जिस लेजर में एंट्री इफेक्ट होना चाहिए उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको जाना चाहिए ये UPI ऑफिस एक्सपेंस में। इसको मैं अप्लाई रूल कर देता हूँ या सेव रूल कर देते हैं हम लोग इसको। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आप रूल सेव करोगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम पे अगर उसको सेम नरेशन में अगर सेम कीवर्ड अगर मिलता है तो ये उसके हिसाब से एंट्रीज को पर्टिकुलर लेजर में रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर मैं अप्लाई रूल में क्लिक कर रहा हूँ, यस। तो देखिए 1 क्लिक के अंदर में आपकी 83 एंट्रीज जो है वो सस्पेंस से हट के पर्टिकुलर लेजर में आ चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सस्पेंस में कुछ एंट्रीज बची हुई कि नहीं। तो पेमेंट साइड का सस्पेंस में कोई एंट्री नहीं बचा हुआ है। अभी हम लोग रिसीट में जाएंगे। तो रिसीट में देखेंगे हम लोग 3 एंट्री सस्पेंस में बची हुई है और तीनों में आप देख सकते हो कि एक ही पार्टी का नाम अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग उस पार्टी में एंट्रीज को ले लेंगे, गणेश ट्रेडिंग। और यहाँ पे मैं रूल को सेव कर लेता हूँ। सेव रूल, यस, अप्लाई। तो ये एंट्रीज आपकी सस्पेंस में से हटके ये गणेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में चली गई है। अब हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सस्पेंस में कुछ एंट्रीज आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, कोई एंट्री सस्पेंस में नहीं है। अभी आपको सिंपली बुक इन टैली में क्लिक करना है तो आपका ये सारा के सारा एंट्रीज टैली में पोस्ट हो जाएगा, यस। ये एंट्रीज आपका टैली में पोस्ट हो रहा है। तो लगभग आपकी 86 एंट्री 8 सेकंड में टैली में पोस्ट हुई है। हम लोग टैली में चेक करेंगे। तो देखिए सारी की सारी एंट्रीज आपकी यहाँ पे आ चुकी है विद नरेशन। तो बड़ी ही सिंपल वे में और आसानी के साथ में आप इजी ऑटो 4 के थ्रू, आपके पास में अगर PDF में भी कोई बैंक स्टेटमेंट है या एक्सेल में भी कोई बैंक स्टेटमेंट है तो आप आसानी से टैली में इंपोर्ट करा सकते हैं। साथ ही में आप इजी ऑटो 4 के थ्रू सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, लेजर क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन, ये सब कुछ करा सकते हैं। सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए। कुछ क्वेरी क्वेश्चंस रहेगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।